तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी के अपने चैनल यस की स्टडी पर फिर स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। देखेंगे इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जुड़ जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जुड़ जाना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहनी है और अपने आप को कंटिन्यूटी बनाए रखना है, ठीक है। चलिए इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको देखिए इन क्वेश्चंस को लिख लेना है, लिख के अच्छी तरीके से पढ़ भी लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी SKM टेलीग्राम चैनल और SKM स्टडी ऐप पर, ठीक है। ऐप पर तो मिलेगी, और आपको कहाँ मिलेगी, SKM टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक। चलिए आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक बेहतर ढंग से समझ में आ जाए क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, व्हाट डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट ड्राइविंग। यानी जब डगलस ने ड्राइविंग यानी तैरना सीख रहे थे, ठीक है, सीख रहे थे, तब उन्होंने क्या सीखा। जब वो तैरना सीख रहे थे तब उन्होंने क्या सीखा, कैसे वो इस सब चीज़ से बाहर निकले, तो सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है इसमें, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं कि द नियर ड्राइविंग एक्सपीरियंस हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस। यानी जो ड्राइविंग करने का जो उनका नज़दीकी जो एक्सपीरियंस था वह बहुत ही उनके ऊपर डीप गहरा इम्पैक्ट यानी प्रभाव डालता है। क्या करता है, बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है डगलस को, ठीक है, बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। आगे देखिए, इट लेफ्ट अ हंटिंग फियर लर्किंग इन हिज हार्ट। यानी कि उन्होंने क्या किया, इट लेफ्ट उन्होंने छोड़ा, अ हंटिंग फियर लर्किंग इन हिज हार्ट, जो उनके मन में डर बैठ रहा था उस डर को उन्होंने छोड़ा, या उससे एक बार कहिए कि लड़ना सीखा। उससे क्या किए, लड़ना सीख लिया। भैया तो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया चीज़। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर ऑफ वाटर एंड अवॉइडेड गोइंग नियर। अब देखिए भैया वो क्या कर रहे हैं कि जब यानी कि वह गोइंग यानी कि वह गोइंग नियर इट व्हेन ईवर, यानी कि इट वाज एक्सट्रीमली स्केयर ऑफ वाटर। वह क्या कर रहे थे कि वाटर से एक्सट्रीमली डर रहे थे। क्या कर रहे थे भैया, वह वाटर से एक्सट्रीमली डर रहे थे। और देखेंगे, एंड अवॉइडेड गोइंग नियर इट व्हेन ईवर ही कोल्ड। जब उन्होंने इन सब को क्या किया, अवॉइड कर दिया। अवॉइड करने का मतलब इन सब के बारे में सोचना छोड़ दिया। तो गोइंग नियर इट व्हेन ईवर ही कोल्ड, वो उस समय बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा महसूस कर रहे थे, ठीक है। चलिए, द फियर डिस्क्राइब्ड हिम ऑफ द जॉय। देखिए क्या कर रहे हैं कि द फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ बोटिंग एंड फिशिंग एंड डिस्ट्रॉयड हिज सोशल लाइफ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डर को भगाया और आनंद पूर्ण से क्या किया, बोटिंग किया एंड फिशिंग एंड डिस्ट्रॉयड हिज सोशल लाइफ। अपने लाइफ से आनंद को क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर लिया था, और उसमें जो उन्होंने सीखा था ड्राइविंग के समय उस सब सारी चीज़ें उन्होंने बता रहे थे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप ले जानना। चलिए अगले प्रश्नों की पढ़ते हैं जो आपके लिए एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए आगे बताते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी है, व्हाट डिड डगलस फील एंड डू व्हेन ही वाज पुश्ड इनटू द स्विमिंग पूल। यानी कि जब डगलस जी थे मेरे प्यारे बच्चों, डगलस जी को जब पूल में ढकेल दिया गया था, किसी के द्वारा ढकेल दिया गया था, तब उन्होंने क्या महसूस किया था, उस समय क्या महसूस किया था उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए जानना, ठीक है। चलिए, when Douglas was thrown into the pool, जब डगलस को
पूल में धकेल दिया गया तो ही वॉज वेरी मच स्केयर्ड, वह बहुत डर गए थे। बट लेकिन ही डिड नॉट लूज माइंड, लेकिन उन्होंने अपने मन को लॉस नहीं किया, खोया नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल ही वाज वेरी मच स्केयर्ड बट ही डिड नॉट लूज माइंड, यानी कि जब उनको पूल में ढकेल दिया गया था, पूल में जब ढकेल दिया गया था डगलस को, तब उन्होंने अपने मन को खोया नहीं, उन्होंने एक शक्ति के रूप में इसको लिया, अपने मन को कंसंट्रेट किया। और तब देखिए उन्होंने क्या किया, ही प्लान डैट, मेरे प्यारे बच्चों, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक योजना बनाई कि दैट की ही वुड मेक अ बिग सम्प व्हेन हिज फीट वुड टच अ बॉटम। उन्होंने कहा कि जब हम इस पुल के किनारे पहुंचेंगे तो एक जोर सा जंप लगाएंगे, एक जोर से कूद लगाएंगे, ठीक। अब देखेंगे 10, इसलिए ही वुड कम टू द सरफेस, इसलिए वो सरफेस पे गए यानी किनारे पर गए। और अनफॉर्चुनेटली द प्लान फेल्ड, उनका प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। उन्होंने सोचा हम किनारे पे जाएंगे और कूद करके इस पुल को पार कर लेंगे, लेकिन मेरे प्यारे बचवा क्या कहते हैं ना कि उनका प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। अनफॉर्चुनेटली द प्लान फेल्ड, ठीक है। अब देखिए डगलस देन ग्रीव पेनकी एंड स्टार्टेड सफोकेटली, यानी डगलस क्या हुए, डगलस देन तब ग्रीव पिंकी एंड स्टार्टेड सफोकेटिंग, ही फेल्ट दैट वुड डाई एंड देन ही लॉस्ट कॉन्सियसनेस। कहने का मतलब जब वो अब किनारे पे आए, जब वो कूद नहीं पाए, तो कहने का मतलब क्या हुआ, तब उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हमारा जीवन नहीं बचेगा। लेकिन इसके भी पार उन्होंने बहुत ही साहस करके, अभी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए जानना, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप जान जाएंगे। अभी आपको पूरा चैप्टर का सारांश भी बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़े जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, उन प्रश्नों को हमने आपको बताया और आगे भी आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What was friends expected to be prepared with fear school that day, यानी कि what was friends expected, उस समय फ्रेंड्स ने क्या एक्सपेक्टेड किया था, to be prepared with for school that day, स्कूल के लिए उन्होंने उस दिन क्या प्रिपेयर किया था, क्या तैयारी की थी। फ्रेंड्स जो थे वो स्कूल जाते समय उन्होंने क्या तैयारी की थी, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट, क्या कर रहे हैं कि फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, फ्रेंड्स क्या थे, वाज एक्सपेक्टेड किया, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल के लिए प्रिपेयर किया कि दैट डे विद हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, जो उनका लेसन था पार्टिसिपल्स के द्वारा। अब देखेंगे ध्यान से और भी समझेंगे। यहाँ पे एम हेमल जो थे हीज फ्रेंच टीचर, जो थे क्या थे, एक फ्रेंच टीचर थे। और देखेंगे यहाँ पे क्या है कि हैड अनाउंस्ड दैट, उन्होंने एक क्या किया, सूचना दी या अनाउंस्ड किया कि ही वुड क्वेश्चन द क्लास ऑन द पार्टिसिपल, यानी क्लास के सभी लोग इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करेंगे। और बट पुअर फ्रेंड्स डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, जो गरीब, एक प्रकार से जो गरीब हमारा फ्रेंड था वो इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी एक भी वर्ड नहीं जानता था, ठीक है, नहीं जान पाया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे पढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है, उसको भी थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखेंगे वाई डिड साहेब पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, यानी कि जो साहब के पेरेंट्स थे वो ढाका से आकर के इंडिया में क्यों रहने लगे। ध्यान देने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, इसी एक तरीके से आप पलायन कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि आपके देश में भूखमरी आ गई तो दूसरे देश के लोग आपके देश में आ जाते हैं, तो इस तरीके की बात होती है। कह रहा है कि वाई डिड साहेब पेरेंट्स
लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, यानी कि जो साहब के पेरेंट्स थे उन्होंने ढाका क्यों छोड़ा और माइग्रेट टू इंडिया, इंडिया में क्यों शरण ली। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। ठीक है, वंस साहब पेरेंट्स, एक बार साहब के पेरेंट्स इन बांग्लादेश में एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के ग्रीन फील्ड है वहाँ पर थे। देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे द फील्ड एंड होम्स, क्या हुए कि देयर वर तब मेनी स्टॉर्म दैट, बहुत सारे स्टॉर्म दैट डे की स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, क्या हुए, क्या हो गए, खराब हो गए, क्या हो गए, वहाँ पे जो फील्ड थे वो जो घर और थे सब मैदान बदल गए। दैट्स वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड सेटल डाउन, इस कारण जो उनके घर थे वो पूरा फील्ड में बदल चुके थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि दैट्स वाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड सेटल डाउन इन द सीमापुरी लुकिंग फ्रॉम कैन ऑक्यूपेशन, यानी कि तब वे क्या किए, दिल्ली में सीमापुरी नामक स्थान पर आए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जॉब को ढूंढना, एक व्यवसाय को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश की एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए कि मुकेश किस प्रकार से अपने के लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहता है। और ये देखिए लास्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है उसका जो प्रश्न है लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी को इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है कि डिस्क्राइब मुकेश एज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश से क्या है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति के रूप में उनकी व्याख्या करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, मुकेश क्या है, एक एम्बिशियस पर्सन है। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बिकम, वो चाहते हैं कि अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। मुकेश क्या है, एक एम्बिशियस पर्सन है क्योंकि वह क्या है कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। ठीक है, बाय ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम विशियस वेव ऑफ जनरेशंस ऑफ फैमिलीज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द बैंगल मेकिंग, यानी कि जो उनका व्यवसाय जो उन्होंने सोचा था, इस व्यवसाय में या जो मोटर मैकेनिक का कार्य है उनके जो फैमिली थी उनमें से कोई नहीं सीखा हुआ था। उनकी जो फैमिली थी क्या की थी, बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने का कार्य कर रही थी। ठीक है, ये बातें हैं आपको इसमें समझाया गया है। ही हैज़ द करेज टू ड्रीम, उन्होंने अपनी ड्रीम के लिए साहस किया ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, वह क्या हुए, मोटर मैकेनिक बन गए। दस ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डेस्टिनी, यानी कि बिना रुके हुए वो एक मोटर मैकेनिक बन गए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द पैडलर डेराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, यानी दुनिया एक चूहेदानी है, इस विचार से फेरी वाले को खुशी क्यों मिली। ठीक है, दुनिया एक क्या है, चूहेदानी है, इस विचार से फेरी वाले को खुशी क्यों मिल गई। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। पीपुल हैड नेवर बीन काइंड टू द पुअर पैडलर, पीपुल का थे, यानी कि पीपुल हैड नेवर बीन काइंड टू द पुअर पैडलर, क्या थे, एक पुअर पैडलर थे, क्या थे, एक पुअर पैडलर थे। ठीक है, देयरफॉर he imbibed those whose lot was better than his and was rather amused to think that someday that too would be tempted by the boat and be caught in the right trap। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लोग थे कि जो फेरी वाला एक तरीके से था, वो सोचता था कि जो संसार है क्या है, एक चूहेदानी है। जैसे आप चूहे को बंद कर देते हैं ना, कि एक चूहेदानी बंद कर देंगे तो उसकी दुनिया वह चूहेदानी ही बन जाती है, तो इससे बाहर वह नहीं निकल पाएगा। इसी तरीके से जो लोग हैं कह रहे हैं कि एक चूहेदानी में फंस कर रह गए हैं, यह दुनिया क्या है, एक ट्रैप है, चूहेदानी है, जिसमें आप सभी लोग क्या हो गए हैं, फंस गए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इन सभी प्रश्नों को आपको लिख लेना है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी SKM टेलीग्राम चैनल और SKM स्टडी ऐप पर। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।